नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जो आपको मार्केट को समझने और सही डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सफर। हमारा फर्स्ट इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, सिंपल या सिंपल मूविंग एवरेज। जैसे ही आप इसको चार्ट में आप प्लॉट करते हैं तो आपको ये चार्ट में कुछ इस तरीके की एक लाइन बन जाती है जो कि बेसिकली आपके शेयर की प्राइस का एक एवरेज होती है और ये एक सिंपल मूविंग एवरेज है और यहाँ पर ये 9 पीरियड का मूविंग एवरेज है, लेकिन इसकी सेटिंग को अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से चेंज किया जाता है। इसमें जो पॉपुलर सेटिंग है वह 50 पीरियड की, तो हमने जैसे यहाँ पर 50 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा दिया है। तो अब ये जो लाइन है ये पिछली 50 कैंडल्स की एवरेज प्राइस है। तो अगर कभी प्राइस अपनी एवरेज प्राइस से ऊपर चली जाती है तो माना जाता है कि प्राइस बढ़ने के चांसेस है, और अगर कभी प्राइस अपनी एवरेज प्राइस से नीचे आ जाती है तो माना जाता है कि यहां से प्राइस गिरने के चांसेस है। इस इंडिकेटर को कई बार चार्ट पर 2 बार प्लॉट किया जाता है और उनकी जो सेटिंग है उनको डिफरेंट रखा जाता है। जैसे हमने यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज 50 पीरियड का सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर हमने एक और सिंपल मूविंग एवरेज सिलेक्ट कर लिया, तो अब आपको 2 लाइंस दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट 9 है, तो हम इसको चेंज करके 200 कर देते हैं अपने हिसाब से, और सेटिंग के हिसाब से किया जाता है। तो हमने 200 सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर ये 50 पीरियड एंड 200 पीरियड का मूविंग एवरेज हो चुका है। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से इनके जो कलर हैं उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एक का जो कलर है उसको चेंज करते रेड कर देता हूँ और जो दूसरा कलर है उसको मैं ब्लू ही रहने देता हूं। तो यहां पर अब मेरा जो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो रेड कलर का है और जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो ब्लू कलर का है। तो अगर कभी हमारी 50 पीरियड के मूविंग एवरेज की लाइन 200 पीरियड के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काटती है तो माना जाता है कि यहां से प्राइस गिर सकती है, और अगर कभी हमारी 50 पीरियड के मूविंग एवरेज की लाइन 200 पीरियड के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटती है तो माना जाता है कि यहां से प्राइस बढ़ सकती है। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है तो जनरली सिग्नल थोड़ा लेट देता है, लेकिन अगर आप इसको प्राइस एक्शन के साथ यूज करेंगे तो यह बहुत ही ज्यादा यूजफुल इंडिकेटर है। अब हमारा जो नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये भी सिंपल मूविंग एवरेज की तरह ही एवरेज बताता है, बट जहां सिंपल मूविंग एवरेज में फर्स्ट कैंडल और लास्ट कैंडल को इक्वल इंपॉर्टेंट दी जाती है, वहीं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो लास्ट के कुछ कैंडल्स होती हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिससे माना जाता है कि इसकी एक्यूरेसी EMA से ज्यादा होती है। बट अगर एक्चुअल में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर अभी आपको समझने के लिए मैंने 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रखा है, लेकिन इसके साथ ही अगर मैं 50 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज लगाऊंगा तो यह जो ऑरेंज लाइन है 50 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है यानी ये वाली जो लाइन है यह ज्यादा एक्यूरेट कहीं जगह पर नजर आ रही है। बाकी ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये भी सिंपल मूविंग एवरेज की तरह ही काम करता है। अगर प्राइस इसके ऊपर चली जाती है तो माना जाता है स्टॉक बुलिश है, प्राइस इसके नीचे आ जाती है तो माना जाता है कि स्टॉक बियरिश है। अब हमारा जो नेक्स्ट इंडिकेटर है वह बोलिंजर बैंड है। इस इंडिकेटर को लगाने के लिए आपको बोलिंजर बैंड्स लिखकर सर्च करना होता है। इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाने के बाद और इसके बाद इस पे टाइप कर देना है। अब जैसे आप इंडिकेटर को लगा देते हैं तो यहां पर आपको 3 तरह की लाइन देखने को मिलती हैं। इसमें जो बीच में ब्लू कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही है यह एक सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है 20 पीरियड का। इसके बाद जो आपको ऊपर वाली लाइन दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है अपर बैंड, और जो आपको नीचे वाली लाइन दिखाई देती है इसको कहा जाता है लोअर बैंड, जो कि बेसिकली स्टैंडर्ड डिवीजन होता है इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज का। यानी माना जाता है कि प्राइस इतना ऊपर जा सकती है और इससे इतना नीचे आ सकती है। अब अगर सिंपली समझें तो लोगों का मानना यह होता है कि अगर प्राइस नीचे वाले बैंड के पास आ गई है तो यहां से प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, और अगर प्राइस ऊपर वाले बैंड के पास आ गई है तो यहां से प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। लेकिन मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि जब प्राइस नीचे वाले बैंड के आसपास आ गई है तब जरूरी नहीं है कि प्राइस वहां से बढ़ जाएगी, बल्कि जब वो नीचे वाले बैंड में आने के बाद वापस ऊपर को जाने लगती है तब मानना चाहिए कि प्राइस बढ़ सकती है, और इसी तरीके से जब प्राइस ऊपर वाले बैंड में जाने के बाद वापस नीचे को आने लगती है तब आपको मानना चाहिए कि यहां से प्राइस गिर सकती है। क्लियर कर दूं कि यहां पर जो इंडिकेटर बताता है वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपने सिर्फ इनके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना होता है। अगर आपने कभी भी ट्रेड लेना है तो इसके साथ साथ आपको बाकी स्ट्रैटेजी को भी यूज करना होता है। नेक्स्ट इंडिकेटर है वॉल्यूम।
ये हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर कितने बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक में। तो कहीं पर अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ज्यादा बायर एंड सेलर्स हैं। अब इस इंडिकेटर के बारे में मैंने बहुत बार बात की है और मैंने कहा है कि इस इंडिकेटर का यूज कंफर्मेशन के लिए किया जाता है, जिसके पीछे रीजन यह है कि अगर मान लीजिए कि स्टॉक में कुछ बड़ा होने वाला है तो वहां पर जाहिर सी बात है कि ज्यादा लोग से स्टॉक में ट्रेड कर रहे होंगे या ज्यादा क्वांटिटी उसमें ट्रेड हो रही होगी, तो वो हमें वॉल्यूम से ही पता चलेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ा और उसके बाद प्राइस तेजी से गिरी है। अब यहाँ पर तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि वॉल्यूम बढ़ा है, लेकिन आपको अगर जानना है कि एक्चुअल में वॉल्यूम कहाँ पर बढ़ा है तो इसके लिए आपको वॉल्यूम वाली सेटिंग पे जाना है और यहाँ पर आपको स्टाइल में जाकर एक वॉल्यूम मूविंग एवरेज का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको वॉल्यूम में एक ब्लू कलर की लाइन दिखाई देगी। तो अगर कभी जो वॉल्यूम है वो ब्लू से ऊपर है तो आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया है, और अगर कभी वॉल्यूम ब्लू से नीचे है तो आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम का जो एवरेज है वो कम हुआ है। यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से प्राइस बढ़ सकती है, और अगर वॉल्यूम घट रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से प्राइस गिर सकती है। वॉल्यूम हमें सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ी है। तो अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ रही है तो मार्केट बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है। तो हमें इसे कंफर्मेशन के लिए यूज करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको अपना एनालिसिस करने के बाद यहां पर लगता है कि यहां से मार्केट गिर सकता है, तो नीचे आप वॉल्यूम देखकर भी कंफर्म हो सकते हैं कि ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहां से गिरेगा, और उसे हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है वह MACD है, यानी मूविंग एवरेज कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इस इंडिकेटर को जैसी आप लगा लेते हैं तो यह चार्ट पर यहां पर प्लॉट हो जाता है। अब यह इंडिकेटर दिखने में आपको खतरनाक लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं यह बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है। यह इंडिकेटर आपको कई तरह के सिग्नल देता है, और यह जो इंडिकेटर है यह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बना है। इसमें जो ब्लू कलर की लाइन होती है इसको MACD लाइन कहा जाता है, जो कि 26 पीरियड और 12 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिफरेंस होती है। यानी ब्लू लाइन MACD लाइन है, और जो ऑरेंज कलर की लाइन है जो आपको यहां देखने को मिल रही है इसको सिग्नल लाइन कहा जाता है, जो कि बेसिकली 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये जो बार्स देखने को मिल रहे हैं इसको कहा जाता है हिस्टोग्राम, और ये जो हिस्टोग्राम है ये मैक लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का डिफरेंस होते हैं। तो जहां पर इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस होगा वहां पर आपको ये हिस्टोग्राम बार देखने को मिलेंगे, जहां पर इनके बीच में बहुत कम डिफरेंस होगा वहां पर आपको हिस्टोग्राम भी बहुत छोटे देखने को मिलेंगे। तो अब समझते हैं कि ये इंडिकेटर हमें बताता क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज तो आप हिस्टोग्राम को देखकर समझ सकते हैं कि अगर हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ बने हुए हैं और बड़े बड़े हैं तो इसका मतलब है कि स्टॉक बुलिश है। अगर हिस्टोग्राम नीचे की तरफ बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि स्टॉक बियरिश है। दूसरा, हमें MACD सिग्नल देता है क्रॉसओवर्स के थ्रू। जब भी हमारी मैक लाइन इस ऑरेंज कलर की सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काटती है तो माना जाता है कि यहां से प्राइस गिर सकती है। आप देख सकते हैं कि प्राइस गिरी भी है, और जब भी हमारी जो मैक लाइन है वो इस ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटती है तो वहां से प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से प्राइस बढ़ी भी है। इसके अलावा तीसरे तरीके से जो हमें MACD कंफर्मेशन देता है वह देता है इस बेस लाइन के थ्रू। यहाँ पर बीच में जो आपको लाइन दिखाई दे रही है यह बेस लाइन है, तो जब भी हमारी MACD लाइन एंड सिग्नल लाइन बेस लाइन के ऊपर निकल जाती है तो यहाँ पर माना जाता है कि यह एक बाय सिग्नल है, और जब भी हमारी ये दोनों लाइन बेस लाइन नीचे आ जाती है तो माना जाता है कि एक सेल सिग्नल और यहाँ से प्राइस गिरने के चांसेस होता है। तो इस तरीके से MACD लाइन काम करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है वह सुपर ट्रेंड है। यह सबसे सिंपल इंडिकेटर है क्योंकि यह आपको बहुत इजी बता देता है कि कहां पर आपको बाय करना है और कहां पर आपको सेल करना है। तो अगर ये जो सुपर ट्रेंड है ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी ये जो लाइन है ये ऊपर है, तो माना जाता है कि यहाँ पर स्टॉक बियरिश है, और जैसे ये ऊपर होता है तो आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस गिर सकती है। और दूसरा, जब भी आपको दिखाई देता है कि जो सुपर ट्रेंड है वो ऊपर से नीचे आ गया और ग्रीन कलर का हो गया है तो आप यह मान के चल सकते हैं कि यहाँ से प्राइस बढ़ने के चांसेस है। ये बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है जो आपको इजीली बाय एंड सेल सिग्नल देता है, लेकिन यह इंडिकेटर सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छे से काम करता है। अगर मार्केट साइडवेज है तो वहां पर इस इंडिकेटर के बेसिस पे अगर आप ट्रेड लोग तो आपको बहुत सारे फॉल्स सिग्नल देखने को मिलेंगे। इस इंडिकेटर को भी आपने कभी भी अकेला ट्रेड करने के लिए यूज नहीं करना है। इसके साथ हमेशा वॉल्यूम और अदर इंडिकेटर का आपको यूज करना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है वह है VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ये एक्चुअल में एवरेज प्राइस है।
लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम को भी वेटेज दिया गया है। अब वॉल्यूम क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वॉल्यूम एक इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि उसे पर्टिकुलर स्टॉक में कितने ट्रेडिंग की जा रही है, तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम इंडिकेटर भी लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो VWAP है वो इस वॉल्यूम को भी वेटेज देकर एक एवरेज प्राइस बता रहा है। अब अभी यह VWAP आपको बोलिंजर बैंड जैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो VWAP लाइन है वह यह सिर्फ ब्लू कलर की लाइन, इसको चेंज करने के आपको सेटिंग में जाना है और बाकी जो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है इसके स्टाइल में उनको आपने हटा देना है। तो यहाँ से आप अपर बैंड और लोअर बैंड को हटा देंगे। तो अब आपको जो यह लाइन देखने को मिल रही है यह हमारी VWAP लाइन है। तो अभी यहाँ पे जो हम VWAP यूज कर रहे हैं यह एक पर्टिकुलर सेशन का VWAP है, यानी एक पर्टिकुलर दिन का VWAP है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको सेशन वाला ही VWAP इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको सेशन वाला ही VWAP यूज करना चाहिए, और ऐसे में जो आपका VWAP होगा वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। इसलिए VWAP जिस हिसाब की ट्रेडिंग कर रहे हैं उसे हिसाब से चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर मैं वापस से सेशन वाला वीकली कर लेता हूं। तो अब यह भी बहुत ज्यादा सिंपल है। ये आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि अगर प्राइस इस VWAP की ऊपर निकल गई है तो इसका मतलब है कि यहां से प्राइस बढ़ने के चांसेस है, और अगर प्राइस इस VWAP लाइन के नीचे आ जाती है तो इसका मतलब है कि प्राइस गिरने के चांसेस है। जिसके पीछे रीजन यह है कि बेसिकली यह जो VWAP लाइन है ये एक एवरेज प्राइस ही है और इसमें वॉल्यूम को भी वेटेज दिया गया है। तो अगर एवरेज प्राइस जिसमें वॉल्यूम को भी वेटेज दिया गया है उससे एक्चुअल प्राइस मार्केट में ऊपर निकल रही है तो इसका मतलब मार्केट में तेजी है और अभी मार्केट और ज्यादा बढ़ सकता है। और इसका उल्टा अगर कभी प्राइस जो है वो एक ऐसे एवरेज प्राइस जिसमें वॉल्यूम को भी वेटेज दिया गया है उससे नीचे आ रही है तो इसका मतलब मार्केट में मंदी है, जिस वजह से प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर है RSI है। ये ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन बताता है। इसमें 3 लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है 70 का लेवल, दूसरा होता है बीच में आपको लाइन दिख रही 50 का लेवल, और तीसरा होता है यह 30 का लेवल। सबसे पहले 50 की बात करें तो अगर कभी जो RSI है वो 50 के ऊपर चला जाता है, यानी जो ये ब्लू लाइन है ये अगर 50 के ऊपर चली जाती है तो माना जाता है कि स्टॉक बुलिश है। अगर ये 50 से नीचे चली जाती है तो माना जाता है कि स्टॉक बियरिश है। दूसरा, अगर हमारी ये RSI लाइन 70 के ऊपर चली जाती है और ऊपर जाने के बाद जब वो वापस आती है तो माना जाता है कि स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है और अब उसकी प्राइस गिरने के चांसेस है। और इसका उल्टा, अगर कभी ये RSI लाइन 30 के नीचे चली जाती है और नीचे जाने के बाद जब वो वापस 30 के ऊपर आती है तो माना जाता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका था और अब प्राइस बढ़ने के चांसेस है। इस इंडिकेटर की डिफॉल्ट सेटिंग 14 पीरियड की जो कि बेस्ट माना जाती है, बट आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ये इंडिकेटर आपको चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है। अब जैसे ही आप इस इंडिकेटर को यहां पर लगा देंगे तो आपको चार्ट बड़ा अजीब सा नजर आएगा और समझने में बहुत मुश्किल लगेगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले कुछ सेटिंग्स पर चेंज करना होता है। तो अभी हम जो सेटिंग्स चेंज कर रहे हैं आपने भी सेम चेंजेस सेटिंग में कर देना है। तो जैसी आप यह सेटिंग कर देंगे तो अब आपको चार्ट को देखना काफी इजी हो गया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है R1, तो ये जो R1 है ये हमारा पहले रेजिस्टेंस है। यहाँ पर R2 दिखाई दे रहा है, ये जो R2 हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है। ऐसे ही आपको जो चार्ट में S1 दिखाई दे रहा है यह हमारा पहला सपोर्ट है, और जो S2 दिखाई दे रहा है ये हमारा सेकंड सपोर्ट है। इसके अलावा यहाँ पर ये आपको P नाम की जो लाइन है इसको पिवट लाइन कहा जाता है, और माना जाता है कि अगर शेयर की प्राइस पिवट लाइन के नीचे ओपन हुई है तो पूरे दिन जो प्राइस है वो पिवट लाइन के नीचे ही रहेगी, और अगर प्राइस लाइन के ऊपर ओपन हुई है तो पूरे दिन जो प्राइस है वो पिवट लाइन के ऊपर ही रहेगी। तो अगर आपको किसी भी चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने में दिक्कत आती है तो आप इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आपको नहीं पता कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास जाती है तो माना जाता है कि वहां से प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास भी और उसके बाद प्राइस धीरे धीरे गिर गई। इसका उल्टा, अगर मान लीजिए प्राइस अपने सपोर्ट के पास जाती है, जैसे यहाँ पर प्राइस सपोर्ट के पास गई है, तो माना जाता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर सकता है और प्राइस के बढ़ने की चांसेस होते हैं। बट इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि अगर कभी प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, जैसे यहाँ पर इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस था और प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो इसके बाद प्राइस बहुत तेजी से बढ़ सकती है। और इसका उल्टा, अगर कभी प्राइस अपने सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो वहां से प्राइस बहुत तेजी से गिर भी सकती है। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। नेक्स्ट इंडिकेटर है पैराबोलिक सार। जैसे ही आप इस इंडिकेटर को चार्ट में लगाते हैं तो उसके बाद आपके चार्ट में कुछ इस तरीके के डॉट्स बन जाते हैं।
अब ये इंडिकेटर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि जब भी ये जो डॉट्स हैं ये आपको प्राइस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं तो आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है, और जब भी ये डॉट्स आपको प्राइस के नीचे दिखाई दे रहे हैं तब आप मान के चल सकते हैं कि जो स्टॉक है वो अब ट्रेंड में है, यानी इस इंडिकेटर के थ्रू आप चार्ट का ट्रेंड पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इस इंडिकेटर के बेसिस पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं। तो यह इंडिकेटर बहुत ही इजीली बाय एंड सेल सिग्नल देता है। अभी भी अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों तक जानकारियां नहीं पहुंचेंगी। हम चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुंचे। अभी तक अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, लीडिंग ब्रोकर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही खोलिए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले, ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे।